इनके शैलेश कुमार सिन्हा के आने के बाद से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और लगातार गोलीबारी, खास करके जो सीवान जिला के व्यवसायी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है। राजेंद्र बाबू का धरती है और उसे लाल होता दिखाई दे रहा है, लाल कर दिया गया है। पिछले वर्ष से लेकर के इस वर्ष तक का पूरा रिकॉर्ड निकालिए क्राइम का। सीवान जिला में कितना क्राइम हुआ, कितने दुकानों को लूटा गया, कितने सीएसपी संचालकों को गोली मारी गई। कार्रवाई करेंगे, हम न्याय देंगे। तरह से कहा न्याय हो ये बबुआ, तू तो प्रमोटेड डीएसपी से एसपी बनल बड़ा, तारा काम रहे सुपरविजन में माल कमैले बड़ा, अब तू एसपी बन गई, बड़का आदमी के आशीर्वाद से एसपी बनल बड़ा। देखिए गोपालगंज जिला बगल में है, स्वर्ण प्रभात कितना अच्छा से गोपालगंज। दूसरे एसपी साहब जब तक नहीं आते हैं सीवान जिला में तब तक अपराध यहाँ पर कमजोर है। देखिए पुलिस प्रशासन का जो रवैया है कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद है और सीवान के हर कोने में आज जो है कि अपराधी लगातार तांडव कर रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चलाते हुए, भूनते हुए, लोगों को मारते हुए निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है और प्रशासन कहीं ना कहीं मौन है। प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट रहता, प्रशासन का भय अगर अपराधियों के अंदर रहता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लेकिन देखिए आकाश कुमार सोनी का ये दुकान है, 6 महीना पहले इस दुकान पर आए हुए थे अपराधी, लेकिन प्रशासन अगर समय रहते उचित कार्रवाई किया होता तो आज आकाश कुमार सोनी के ऊपर गोली नहीं चलती। लेकिन गोली चल गई। 1.5 साल पहले आकाश कुमार सोनी की जो कि शादी हुई थी, उनकी पत्नी विधवा हो गई, 6 महीना की एक बच्ची है और एसपी साहब आकर कहते हैं कि मुझे दुखी है, इस पे दुखी है, हम दुखी हैं, हम पकड़ेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। तू का करबे बाबू कार्रवाई? 6 महीना पहले तो आके गोली चला के गले से तरह से करवाइए ना भाई। तू तो प्रमोटेड डीएसपी से एसपी बनल बड़ा, तारा काम रहे सुपरविजन में माल कमैले बड़ा, अब तू एसपी बन गई, बड़का आदमी के आशीर्वाद से एसपी बनल बड़ा, तरह के क्यों हटाऊं वाला नहीं है। तो इस सवाल बनता है कि देखिए राजनीतिक जो लोगे हैं यहाँ पर, जो बड़ी बड़ी राजनीतियाँ कर रहे हैं यहाँ पर सीवान जिला में, उनकी कुछ लोग हैं जिनके छत्र छाया में यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन देखिए समय कब तक इनको यहाँ पर एसपी के आने के बाद यहाँ पर आपराधिक घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई है कि नहीं? ज़्यादा बढ़ी है। इनके शैलेश कुमार सिन्हा के आने के बाद से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और लगातार गोलीबारी, खास करके जो सीवान जिला के व्यवसायी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। किस व्यवसायी के दुकान में कब अपराधी घुस जाएंगे, कब गोली चला देंगे, कब लूटपाट कर लेंगे, इसका कोई मतलब कि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा नहीं है उन लोगों को कि मतलब कि अपराधियों से सुरक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर प्रशासन का भय अपराधियों में रहता तो देखिए गोपालगंज जिला बगल में है, स्वर्ण प्रभात कितना अच्छा से गोपालगंज चला रहे हैं, डर कायम है, पूरा डर। किसी को हिम्मत है गोपालगंज में गोली चला दे, लेकिन यहाँ पर जो है कि गोली चल रही है। गोली चलने के बाद पुलिस भारी संख्या में आ जाती है, आती है एकदम कि कोई दूसरा कांड नहीं हो जाए। अरे दूसरा कांड होने से पहले पहला कांड तो रोको। पुलिस आती है कि दूसरा कांड नहीं हो जाए। आपराधिक मामले कैसे कम होंगे? आपराधिक मामले कम होंगे, एसपी साहब को जाना पड़ेगा और दूसरे एसपी साहब जब तक नहीं आते हैं सीवान जिला में तब तक अपराध यहाँ पर कमजोर। सीवान नहीं संभल नहीं रहा है, टोटली कोलैप्स हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर सीवान का, 100% कोलैप्स हो चुका है। इसलिए एक नए एसपी की जरूरत है सीवान को, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कम से कम मेंटेन कर सके, लोगों की सुरक्षा प्रदान कर सके, लोग निडर होकर के अपने दुकानों में अपने दुकानदारी कर सके, लोग निडर होकर के रास्ते से होते हुए अपने घर तक जा सके, लोग निडर होकर के अपने घर से बाजार तक जा सके। इसकी सुरक्षा पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन सीवान की पुलिस प्रशासन मौजूदा हालिया जो है उसमें पूरा तरीका से फेल्योर है और जो व्यवस्था यहाँ पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे आम जनता में कहीं ना कहीं भय उत्पन्न हो रहा है। देखिए इसका कहीं चर्चा नहीं हो रहा है, इतना मैनेजमेंट करके चल रहा है एसपी, यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, कहीं पे अपराध हो जा रहा है। बड़े बड़े नेशनल टीवी और बड़े बड़े चैनलों में इसे नहीं दिखाया जा रहा है। हर समय तो अपराध मामले पर कंट्रोल के लिए बैठक होती है, एसपी द्वारा कराया जाता है। बैठक होती है ना, उस बैठक का असर भी तो होना चाहिए। आप 50 बैठक करते हैं ना प्रशासन के लोग, तो उसमें से 45 बैठक तो शराबे पर होता है। 5 को बैठक होता होगा जिसमें गोपालगंज सीवान की हम बात कर रहे हैं, बाकी जिला की हम बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज में दूसरा स्थिति है। तो गोपालगंज में, अरे महाराज गोपालगंज में हेलमेट पहन कर चलना है, एक्सीडेंट हो रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। हेलमेट बांटा भी जा रहा है, हेलमेट बांटा जा रहा है। प्रशासन को पुलिस प्रशासन कमाने में अपराधियों से, गोपालगंज में प्रशासन अपराधियों से बचाने के अलावा उनको प्रजा की सुविधा ना मत शारीरिक भी क्षति ना हो, उनको एक्सीडेंट ना हो, कहीं पर वो गिरे नहीं, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। गोपालगंज की पुलिस यहाँ इस पर काम कर रही है और ये शराबे पर अभी काम कर रहे हैं। ये अभी शराब पर काम कर रहे हैं। शराब से कमाई हो जाती है। शराब पर कमाई नहीं होती है, शराब पर नगदी कमाई होती है। रोकड़ा मिलता है, उसमें उधार बाकी नहीं रहता है, कैश मिलता है। और मान के चलिए कोई भी व्यक्ति हो,
पुलिस प्रशासन में है तो 2 पैसा कमाने के लिए है। उनका भी बाल बच्चा है, वो लोग भी 2 पैसा कमाने के लिए ही ज्वाइन किए हुए हैं। उनका मकसद है पैसा कमाना, और साथ साथ में हथियार पुलिस दी है तो टांग करके रखना ही पड़ेगा। तो टांग करके रखे हुए, कोई यहाँ लगा के रखा हुआ है, कोई यहाँ टांग के रखा अच्छा, है। इसमें पुलिस प्रशासन की पूरा लापरवाही मानते हैं कि नहीं? यहाँ पर एक बीवी विधवा हो गई है, 6 महीना एक पहले बेटी के ऊपर से बाप का साया उठ गया। प्रशासन को 6 महीना पहले ही अल्टीमेटम देकर गया उस समय कुछ नहीं किया था प्रशासन। वही तो बोल रहे हैं, समय रहते अगर प्रशासन कुछ किया होता तो आकाश कुमार सोनी नहीं मरा होता। अब ना जाने और कितने आकाश कुमार सोनी मरेंगे, सिवान जिले में कितने व्यवसायियों की हत्या होगी, कितने दुकानों को लूटा जाएगा, ये अब भगवान जानते हैं। अच्छा, बिहार में नहीं तो एसपी साहब जानते होंगे, और कौन किसको जानते होंगे, उनसे पूछिए जा करके। अब अगला कौन मरेगा उनसे पूछिए, वही बताएं। सरकार तरह के बैठा दिले भी एसपी बन के बालत देखा सुनता। नीतीश कुमार आके यहाँ अपराधी के पकड़े, पूरा बिहार में भी ऐसे मोदी जो यहाँ अपराधी के तरह के बैठौले बा, थाना खोल के रखले बा, चौकीदार गांव में देख रखले बा। अब ये लोग का काम नहीं क्या करेगा, तो नीतीश कुमार के नानू अपराधी के पकड़त रही हैं। एसपी के काम बा। सरकार दोषी है कि नहीं? सरकार भी इस पर कुछ कार्य नहीं करती है आपराधिक मामलों पर। देखिए, सरकार क्या है नीति की अपराध को कम किया जाए, वो तो गद्दी पाने में लगे हुए हैं, पीएम बनने के चक्कर में इस तरह का बात नहीं है कि कोई गद्दी पाने में लगा हुआ है। हर सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता है कि उसके राज्य में ज़्यादा क्राइम फैले, अपराधी दिन दहाड़े तांडव करें। लेकिन विधि व्यवस्था को बना करके रखना यहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका काम है। लेकिन टोटली कोलैप्स एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का, टोटली कोलैप्स है यहाँ का, जो है कि लॉ एंड ऑर्डर जिसके चलते इस तरह घटना। अब बताइए ना, यहाँ पर कोई घटना घटता है, इमीडिएटली किसको आना है? एसपी तो दूर है, वो तो दूर से पहुँचेगा। यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसे पहुँचना अगर करप्ट हो तो उस पर सरकार ही ना एक्शन लेगी। देखिए, एसपी करप्ट है तो उसमें 2 बातें निकल कर आती है। पहला बात ये आती है कि एसपी करप्ट है तो उसके ऊपर किसी राजनीतिक छत्रछाया में वो है, राजनीतिक कोई फल, उस राजनीतिक छत्रछाया में फल फूल रहा है। वो प्रशासन गलत है या राजनीति में जो बैठे हैं वो गलत? देखिए, दोनों का मिलाजुली है, दोनों का मिलाजुली है। राजनीतिक छत्रछाया में ये सब चल रहा है, और जो है कि ये निश्चिंत आदमी है, ये निश्चिंत है कि भाई चलिए राजनीतिक आशीर्वाद हमको प्राप्त है, इसलिए सिवान से कोई हमको हटा नहीं सकता है, हमको जैसा मन करेगा उसे हम जिला को चलाएंगे। तो ये दोनों बातें हैं इसमें। और जब तक देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति है जिसके छत्रछाया में आप काम कर रहे हैं, उसको भी सोचना चाहिए कि मेरा जिला है और मेरे जिला को कोई कलंकित कर रहा है, भले आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। राजेंद्र बाबू का धरती है और उसे लाल होता दिखाई दे रहा है, लाल कर दिया गया है। पिछले वर्ष से लेकर के इस वर्ष तक का पूरा रिकॉर्ड निकालिए क्राइम का। सिवान जिला में कितना क्राइम हुआ है, कितने दुकानों को लूटा गया, कितने सीएसपी संचालकों को गोली मारी गई, एक दिन में कभी-कभी 5-5 व्यवसायियों को गोली मारी गई, 3-3, 4-4, 5-5 मर्डर होते रहे, और किस पर किसी की कोई चिंता नहीं है, कंट्रोल ही नहीं हुआ। वैसे ही है, देखिए कितना निडर अपराधी हो गए हैं, बिना नकाब पहने यहाँ पर एकदम सीना तान कर आए, हाथ में पिस्टल लिए हुए, बुलेट से आए। कुछ लोग बता रहे हैं कि कार्बाइन के साथ अपराधी आए हुए थे, कार्बाइन भी शायद बता रहे हैं कि लेकर के आए थे। तो कहीं ना कहीं ये दुखद बात है कि कार्बाइन लेकर के सिवान जिला में अपराधी दिन दहाड़े गोली चलाते हुए भाग रहे हैं। ये तो प्रशासन के लिए, लेकिन प्रशासन को इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन का बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक जो आशीर्वाद